मैं तनवीर साहब आपकी जानिब आऊँगा। देखें, वो तो ये कहते हैं कि बैठे मुज़ाकरात करें, एक एक कदम पीछे हटें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक एहतजाज की सियासत के तरफ जाने वाली है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, तनकीद हुई, कंट्रोवर्सी बनी, वजाहत आ गई, वो उस एपिसोड से हम आगे निकल गए। अब ये खबर आ रही है कि अपोजिशन लीडर समेत जो सीनियर पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने इस रिहाई फोर्स के ऊपर ज़रा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये आखिर पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात, देखें आपका ये मौक़िफ़ है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इस कश्ती को बाहर से अगर लहरें तंग कर रही हैं तो अंदर से भी तो ये एक समत का तयन नहीं कर पा रहे ना जो सवार हैं। देखें, हमारा मसला ऐसा है कि खान साहब से जो हमारी मुलाकात है वो पिछले 3 महीने से नहीं हुई। देखिए, कोई भी जो पार्टी है जब वो उसका सरबराह जो है वो जेल में है और उससे मुलाकात नहीं हो रही तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कंसल्टेशन की, डायरेक्शन लेने की, इंस्ट्रक्शन लेने की। मतलब जैसे जरदारी साहब जेल में थे या नवाज शरीफ साहब जेल में भी थे, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको अपने वकीलों से, फैमिली से या अपने दोस्तों से मिलने में पाबंदी हो। तो वो लोग मिलते थे, वो उनसे डिस्कशन भी करते थे, वो उनसे हदायत भी देते थे, पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते थे। तो जब तक खान साहब से मुलाकात हो रही थी, जब तक खान साहब से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, तो तब तक इस तरह की कंफ्यूज नहीं थे। तो लेकिन कंफ्यूज होती है तो छोटी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान के 75-80% लोग उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। तो जब हमने कोई डिसीजन लेने होते हैं, चीजों को डिस्कस, अगर चंद एक लोग हों, जैसे जरदारी साहब की पार्टी में उसमें चंद लोग हैं, फैसले या जरदारी साहब में करने होते हैं या फरियाद तालपुर में करने होते हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन अगर वो इनकेस वो नहीं है तो ऑब्वियसली बिलावल को डिसीजन लेने में या आसफा को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होंगी। इसी तरह सेम पोस्ट को नूली। तो पीटीआई का प्रॉब्लम ऑब्वियसली खान साहब ने कोई ऐसी मौजूदगी तो रखी नहीं है। अगर फैमिली भी है तो फैमिली टिकट की पॉलिटिक्स में नहीं है, ना वो इलेक्शन लड़ता है, ना वो किसी पार्टी के किसी ओहदे में है। तो वो खान साहब की रिहाई के लिए या खान साहब का मैसेज बाहर लेके आते थे, तो उनकी भी मुलाकात बंद हो गई है। तो चेयरमैन से मीटिंग नहीं होती, किसी से भी मीटिंग नहीं। अगर हमारी खान साहब से मुलाकात हो तो इस तरह की कंफ्यूजन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली जो खान साहब चीजों को डायरेक्ट, जब तक खान साहब ने जो कॉल दी थी 26 नवंबर तक या उससे पहले भी, तो उन कॉल्स के ऊपर ऑब्वियसली सारे लोग यूनाइटेड थे और जैसे खान साहब ने कहा वैसे ही उनके ऊपर अमल हुआ। तो बाहर ऑब्वियसली यही होता है कि एक इतनी बड़ी पार्टी है तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग लाइक माइंड होते हैं, कुछ लोगों का आपस में इख्तिलाफ होता है, दड़े होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ये कोई पीटीआई में नई बात नहीं है, सब पार्टीज में होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये प्री प्लान छोटी समझी साजिश है पीटीआई को इन कन्फ्यूजन में डालने के लिए, छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांटने के लिए कि खान साहब की मुलाकात नहीं कराई जा रही। बात हो जाए तो फिर ये सब मसले हल हो जाएंगे। ठीक हो गया, पॉइंट तो ये भी है। और शायद मैं रिप्लाई करना चाहूंगा अपने भाई को। उन्होंने कहा कि फराह गोगी ने और मुजमान गुजार ने पता नहीं किसने क्या प्रेफरेंस, तो वो कहूँगा कि सारे मौजूद हैं, अदालत आपके पास है, नैब आपके पास है, आपके पास किसानों को पकड़ के जाएं, अदालतों में खड़ा करते हैं। आपने हमारे ऊपर हजारों मुकदमे बनाए हैं, उनमें से एक मुकदमा करप्शन का नहीं है, एक भी मुकदमा जो है किसी 2 नंबरी या कोई हुकूमत का या खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं है। सारे पॉलिटिकल केस हैं हमारे ऊपर, जितने केसेज हैं सब दहशतगर्दी के केसेज हैं। तो आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी है। आप करें हमारा एहतसाब, खोलें हमारे केसेज, हम उसका जवाब दें। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप दिल्ली में बैठ के मफरूजे कायम करें। इनके केसेज तो हमने बनाए थे, हमारी हुकूमत में बने थे, इनके केसेस तो पहले से बने हुए थे और वही केसेस पड़े थे जिसकी वजह से इनकी हुकूमत भी गई थी, उनको जेल में भी डाला था। तो दिस इज द डिफरेंस। तनवीर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी है कि आपकी जो जमात है उसने अब ये कह दिया है कि हम रमज़ान के बाद कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातें तो बदस्तूर बंद रहेंगी। 3 महीने बाद जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई फैमिली के साथ, उनकी अपनी फैमिली के साथ, वो भी बंद हो जाएंगी। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान की हमशीरा जो हैं अलीमा खानम साहिबा, उन्हें भी एक मुकदमा जो उनके खिलाफ चल रहा है उसमें सजा दे दी जाएगी। इस सब में सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछले दिनों एक धरना भी दिए रखा पार्लियामेंट के बाहर भी और दीगर जगहों पर भी हमने भी कवर किया, वो ख़त्म आखिर क्या हासिल करके किया है? देखें, कहने का मकसद है कि जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिक्स के अंदर रेजिस्टेंस है उसको कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेजिस्टेंस है या जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो पिछले 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद, अभी 8 फरवरी को 2 साल हो गए। हम 2 साल से लगातार
ऑपोजिशन कर रहे हैं। और ऑपोजिशन भी एक होता है टिपिकल ऑपोजिशन कि आप मीडिया में आ गए, आपने बयान दे दिया, आप असेंबली में आ गए, आपने तकरीर कर दी। एक वो एजिटेशन है कि 2 सालों में मेरे ऊपर 22 मुकदमे हुए हैं। तो आप ये खुद हिसाब लगा लें कि बाकी लोगों के कितने मुकदमे हुए हैं, 2 दफा मैं जेल में हूँ। तो ये जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, जो हम एजिटेट कर रहे हैं, ये आसान चीज नहीं है, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद पीटीआई के ऊपर ये क्वेश्चन करना कि पीटीआई जो है इनके पास लोग नहीं है, ये एहतजाज नहीं कर सकते, मैं इनको ये कहता हूँ कि आप छोड़ दें एहतजाज, आप लोगों की बात भी छोड़ दें। आप सिर्फ ये कहें कि आप कर लें, आप उनको जोड़ ना, हम कोई किसी किस्म की कहते हैं कि हमला देगा। हम लियाकत बाग में आएंगे और लोगों का पावर शो करके देखें। दुनिया में आपने हेडकाउंट दिखाने हैं अपोजिशन में कि कितने लोग आपके साथ हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप पॉपुलर हैं या दूसरी जमात पॉपुलर है। जो जमात पॉपुलर होती है, जो लोग पॉपुलर होते हैं वो रूल करते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी से डरते हैं। अच्छा, ये अपने हक में लोगों को निकाल के दिखा दे। तो कहने का मतलब है कि जब आप सियासत को निकाल के कुछ स्पेशल एसी हीटर के कमरों में ले जाएं और वहां बैठ के फैसला करें कि कौन सेनेटर बनेगा, कौन वजीर दाखिला बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, तो फिर अवाम का तो इस सियासत में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज ना समझे कि हमने अगर धरना कॉल ऑफ कर दिया। धरना जो हमने वहां दिया था उससे रिजल्ट ये आया कि दुनिया को पता लगा है कि खान साहब के साथ ये जुल्म हो रहा है और खान साहब के साथ एक बेसिक ह्यूमन राइट है। साद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वो तो यही कहते हैं कि भाई हमने तो कोई आप पे मुकदमे नहीं बनाए और अगर आप लोग अभी भी सियासी मुकदमात बना रहे हैं। अच्छा, आपने साद साहब जो बात की थी, चले इस पे भी आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आपने जो बात की थी कि आगे बढ़ना चाहिए, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, ये सब होता है। लेकिन जब CBMs की बात होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम बात करते हैं, तो आम हालात में दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जो हुकूमत है ना, उस पर ज़्यादा वजन होता है कि वो ज़रा बड़ेपन का मुजाहरा करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आगाज़ करे। तो जो असीरान हैं कोट लखपत में, उमर रसीदा और बुज़ुर्ग और ख़वातीन, और यहाँ से अगर हुकूमत आगाज़ करती है तो देखें दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिकली बयानिए में नरमी आ जाएगी। और अगर ये करने के बाद दूसरी तरफ से बयानिया सख्त रहा तो लोग उन पे बात करेंगे कि भाई अब आप लोगों का क्या मसला है। तो CBMs अगर होते हैं तो वो तो गवर्नमेंट आगाज़ करे, बिस्मिल्लाह करे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कूल डाउन ही होती हैं। बड़ी अच्छी बात है। और CBMs जो हैं वो बोथ साइड्स पे इम्प्रूव होने चाहिए। मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने कब मुज़ाकरात से नफ़ी की और कौन हमेशा मुज़ाकरात से भागा है? किसने मुज़ाकरात में कंडीशनैलिटीज के साथ मुज़ाकरात की बात की? मुझे आप बताएं। अब जो एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं, आपके पास हैं, आप उनको मतलब एज पर लॉ प्रोसीड करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये तमाम असीरान, अगर आपको अदालत पे कॉन्फिडेंस है तो ये अपने केस परसू कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के कंडीशनैलिटीज के साथ नहीं होते, थ्रेट के साथ नहीं होते कि आपने हमारी ये बात ना मानी तो मुज़ाकरात खत्म। ऐसा काम मुज़ाकरात होते हैं। और आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें, फ्रॉम नेशनल असेंबली और जितने भी CBM मेजर्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कहाँ स्टेप बैक किया है। मगर यहाँ मसला ये है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर हमारी ये ना बात मानी गई तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर हमें मुलाकात ना दी गई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसका मुझे बताएं क्या हाल है? क्या इस तरह मुज़ाकरात होते हैं? इस तरह टेबल पे बैठेंगे हम? इस तरह हम पाकिस्तान की बेहतरीन नस्लों की बात करेंगे? उसका एक प्रॉपर। अब दूसरी बात ये कि मेरे भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं एक जमात से हूँ, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मैंने अपनी जिंदगी की, मेरे फैमिली ने 25-30 साल एक आइडियोलॉजी के साथ गुजारे हैं। आज तरीके इंसाफ का ऑपोजिशन लीडर ही कोई PTI का नहीं है। बैरिस्टर गौर है, बताएं मुझे उनकी क्या सर्विसेज एज ए कारकुन PTI के लिए? ये बड़ा माइंडसेट मैटर करता है। वो तमाम लोग जो PTI के ग्रास रूट लेवल से आइडियोलॉजी को परसू नहीं करते, उनको सिर्फ आपने अभी ऑपोजिशन के तौर पे बनाया हुआ, बताएं उनकी क्या आइडियोलॉजी है आपकी? पॉइंट आ गया जी। अपना भी तो बात करें ना। इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, नॉर्मली ये है होता है कि
ठीक है, गवर्नमेंट बयानियां भी बना रही है कि सब अच्छा है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान अब आइसोलेटेड नहीं है, IMF के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है। हमने पार्लियामान के बाहर भी धरना देखा, पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस मैसूर, पार्लियामेंट लॉजेस, KP हाउस, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम एक रिहाई फोर्स बना रहे हैं। और कल हमारी प्रोग्राम में शफी जान साहब ने कहा कि रमज़ान के बाद जो हम करेंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। मेरे ख्याल में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लम्हे के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई क्रूशल टाइम से गुजरा है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो PTI ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की तरक्की की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के लोगों की पॉलिटिक्स नहीं की, और इनकी 2-3 साल की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है वो इमरान खान की रिहाई के मुतालिक, और उससे शायद पाकिस्तान के मुफाद की ये बात नहीं करते। मैं शफीउल्लाह जान साहब से क्या कह सकता हूँ, उनको क्या नेक्स्ट लेवल होगा? इनकी सारी पॉलिटिक्स ही एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द पीपल है। और एक जो चीज है जैसे ये बार बार हाईलाइट करते हैं वो इमरान खान है। इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, और वो उन तमाम केसेस में कन्विक्टेड हैं जो जराइम उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में खुद किए हैं। तो क्या नेक्स्ट लेवल होगा, मुझे आप बताएं। जो 3 सालों में नहीं हो सका वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? और अवाम ने इनकी नफरत, एहतजाज, इंतशार के बयानी को मुस्तरद किया है और मुस्तरद करते आ रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान में तरक्की को वोट दिया है, तरक्की को पसंद करते हैं, तरक्की के नैरेटिव को अपनाते हैं।